कंपनी यहाँ पे ओरियन नाम की कंपनी है। ओरियन के बारे में कई बार लिख के दिया कि सर इसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। सीएम से भी हमने गुजारिश की कि इसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर सुधार हो सकता है। कोई सुनने को तैयार नहीं। उल्टा जब हियरिंग को बुलाते हैं उनके एमडी को साफ साफ कह के चले जाते हैं हमें कि सर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री का पहले मुंह भर के आते हैं, वहाँ से रिश्वत दे के आते हैं बड़ी बड़ी। सफाई ये ओरियन कंपनी जो है, आप कह रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पैसे देकर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। सड़कों पर आना पड़ेगा, सड़कों पर आएंगे, इनका मुंह काला करेंगे हम लोग, इनका मुंह काला करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। संजय गहलोत वही हूँ सड़कों पे काम करने वाला। ऐसा नहीं कि मैं एसी में बैठता हूँ एयर कंडीशन में मेरा खून ठंडा हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, इनके घरों में कूड़ा फेंकना पड़ेगा, सड़कों पर लेकर उतरूंगा मैं। सर आप कह रहे हैं मुंह काला करेंगे, उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग की कुर्सी आपको दी है? नहीं, कुर्सी दी है उन्होंने, अपनी जान छुड़ाने के लिए कुर्सी दी है मुझे। ये हमारी महिलाएं सफाई कर्मचारी ऐसी हैं जो आज भी 35 महीने हो चुके हैं उन लोगों को, 35 महीने उनको सैलरी नहीं मिली। उन्होंने अपने गहने भी गिरवी रख दिए, अपने जेवर बेच दिए उन्होंने जाके। अब वो सुसाइड करने मजबूर हैं। हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी 35 महीने की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, मतलब वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। क्योंकि अगर बात करें तो 1 तारीख को तनख्वाह जरूर आई है वहाँ पे, लेकिन आज 16 तारीख हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे संस्थान है हमारे, तनख्वाह नहीं आई है वहाँ पे। एमसी की तो सफाई कर्म तनख्वाह नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। 16 तारीख हो चुकी है आज जो वायदे किए गए थे। और देखिए कितने कैसे लोग हैं, मतलब पब्लिसिटी के क्या कहें, इनको बहुत ज़्यादा भूखे हैं पब्लिसिटी के। हमारे लोगों को भीड़ बकरी को तरह भर के ले गए वहाँ पे त्यागराज स्टेडियम में, और वहाँ जाके अपना भी जय जयकार करा रहे हैं। दिल्ली सरकार से हम बड़े खुश हैं। वहाँ पे जबरदस्ती हमारे कर्मचारियों को भर के ले गए, मतलब वहाँ पे कि भाई हमने 1 तारीख को तनख्वाह दे दी। कहाँ है वो 1 तारीख? आज 16 तारीख हो चुकी, तनख्वाह नहीं दे पाए किसी को। कहते हैं कि झूठ की ट्रेनिंग ले रखी है सबने, जैसा मुखिया करेगा ऐसे सब लोग करेंगे। दुर्गेश पाठक को चैलेंज करना चाहता हूँ मैं। दुर्गेश पाठक जी सामने आए और एक बताएं, एक कर्मचारी का नाम आता है, सिंगल एक कर्मचारी का, जिसको अपने हाथ से पक्का किया हो। अपना घर संभालने जाता, मैं यहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ, टेलीविजन सामने देखता हूँ, पता चलता घर में मारपीट कर रहे हैं लोग। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। आप स्वाति मालीवाल का जिक्र कर रहे हैं? स्वाति मालीवाल का जी बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ के इनके एमपी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, ये लोग क्या कर पाएंगे? जो राजकुमार आनंद जी कह रहे थे वो बिल्कुल सच्चाई है। दलितों की उपेक्षा की जाती है यहाँ पे, खासकर वाल्मीकि समाज का, जैसे मैं भी वाल्मीकि समाज का हूँ। अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए, इनको क्या लेना देना समाज से और सफाई कर्म से? इनको शर्म आनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन ये तो बहुत क्या कहूँ, मक्कार किस्म के लोग हैं। ये कुछ भी करना नहीं जानते, बिल्कुल भी नो सीखी हैं बिल्कुल। ये केवल राजनीति वाली बात, पूरे देश में भ्रमण करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इनके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं संजय गहलोत। संजय गहलोत जो हैं वो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं। चुनावों में चंद दिन बाकी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और बहुत सारी बातें जो हैं वो गहलोत साहब जो है वो आज जो है आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि दिल्ली की सत्ता में जब काबिज हुए केजरीवाल हाथ में झाड़ू लेकर, और उसके बाद वो दिल्ली नगर निगम की सत्ता में काबिज हुए, तो खास करके दलित समाज के जीवन में कितना परिवर्तन आया, सफाई कर्मचारियों के जीवन में कितना परिवर्तन आया, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए संजय गहलोत साहब हैं। गहलोत साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं सर, कितना जीवन में जो है सफाई कर्मचारियों के जीवन में जो है वो परिवर्तन आ गया है? आप सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब सुनकर तो एक मजाक सा लगता है कि परिवर्तन जहाँ तक वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं रोज़ाना एक चेयरमैन की हैसियत से यहाँ बैठता हूँ और मेरे पास यहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनकी इतनी विकराल समस्या होती है, कई बार तो हमें भी खुद रोना आता है। हमारी महिलाएं सफाई कर्मचारी ऐसी हैं जो आज भी 35 महीने हो चुके हैं उन लोगों को, 35 महीने उनको सैलरी नहीं मिली। उन्होंने अपने गहने भी गिरवी रख दिए, अपने जेवर बेच दिए उन्होंने जाके। अब वो सुसाइड करने मजबूर हैं। हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी 35 महीने की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, मतलब वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। सर मैं एक बात करता हूँ, जब दिल्ली नगर निगम की सत्ता में ये लोग आए थे तो सबसे बड़ा इशू जो था वो सफाई कर्मचारियों के वेतन का था, शहर की सफाई का था। उस समय ये कहा गया था कि जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वक्त से वेतन नहीं मिलता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा, और एक बड़ा इशू भी बना। क्या वेतन समय से मिलना शुरू हो गया? देखिए, ये नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों करना पड़ा? इन्होंने जानबूझ के पंगो बना देता एमसीडी को। पहले जो सरकारें थी, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कानून है कि वहाँ देना पड़ेगा पैसा। ये टाइम पे पैसा नहीं देते थे, लिहाजा हम सब लोगों को सड़क पाना पड़ता था, हड़ताल करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं ना कहीं से हम पैसा लेके आते थे वहाँ पे। जानबूझ के पैसा नहीं देते थे। अब क्या होता है, दिल्ली सरकार चुपचाप एमसीडी को पैसे देती है, क्योंकि खुद इनकी सरकार है यहाँ पे आके। इन्होंने दावा किया 1-2 महीने की अगर बात करें तो 1 तारीख को तनख्वाह जरूर आई है वहाँ पे, लेकिन आज 16 तारीख हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे संस्थान है हमारे, तनख्वाह नहीं आई है वहाँ पे। वेतन नहीं, एमसीडी की तो सफाई कर्म तनख्वाह नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। 16 तारीख हो चुकी है आज। जो वायदे किए गए थे, और देखिए कितने कैसे लोग हैं, मतलब पब्लिसिटी के क्या कहें, इनको बहुत ज़्यादा भूखे हैं पब्लिसिटी के। हमारे लोगों को भीड़ बकरी को तरह भर के ले गए वहाँ पे त्यागराज स्टेडियम में।
और वहाँ जाके अपना भी जय जयकार करा रहे हैं कि दिल्ली सरकार से हम बड़े खुश हैं। वहाँ पे ज़बरदस्ती हमारे कर्मचारियों को भर के ले गए, मतलब वहाँ पे कि भाई हमने 1 तारीख को तनख्वाह दे दी। कहाँ है वो 1 तारीख? आज 16 तारीख हो चुकी, तनख्वाह नहीं दे पाए किसी को भी। प्राइवेट स्कूल के हमारे सफाई कर्मी 3-3 महीने तनख्वाह हो चुकी है उनकी। साउथ दिल्ली की तरफ जाकर देखूँ, मैं विजिट लेके आया हूँ वहाँ पे, तो देखा है कि कर्मचारियों ने बताया भी है मुझे कि वो हड़ताल पे हैं, आज भी हड़ताल पे हैं, आज की तारीख में हड़ताल पे हैं। 152 कंपनी फील्ड में दे दी इन्होंने। एक कंपनी यहाँ पे ओरियन नाम की कंपनी है, ओरियन के बारे में कई बार लिख के दिया कि सर इसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। सीएम से भी हमने गुजारिश की कि इसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर सुधार हो सकता है। कोई सुनने को तैयार नहीं। उल्टा जब हियरिंग को बुलाते हैं उनके एमडी को, साफ साफ कह के चले जाते हैं हमें कि सर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री का पहले मुंह भर के आते हैं, वहाँ से रिश्वत दे के आते हैं बड़ी बड़ी। सफाई ये ओरियन कंपनी जो है, आप कह रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पैसे देकर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, ऐसा कहा उन लोगों ने, तभी तो यहाँ हियरिंग होती तो आ नहीं पाते वो। हमने कहा सर इनको ब्लैक लिस्ट कर, तो क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट कर पाते? कई बार कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कनाई में ऐसे इनकी साजिश के द्वारा ये कंपनियां काम कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एमसीडी विंग के इंचार्ज दुर्गेश पाठक तो अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में इतने लोगों को पक्का नहीं किया, 15 सालों में इतने लोगों को पक्का नहीं किया, हमने आते ही पक्का कर दिया। वो सर्टिफिकेट्स बांट दिए जाते, उसमें भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि झूठ की ट्रेनिंग ले रखी है सबने, जैसा मुखिया करेगा ऐसे सब लोग करेंगे। दुर्गेश पाठक को चैलेंज करना चाहता हूँ मैं। दुर्गेश पाठक जी सामने आए और एक बताएं, एक कर्मचारी का नाम आता है, सिंगल एक कर्मचारी का, जिसको अपने हाथ से पक्का किया हो। मैं आज ही रिजाइन देकर अपने घर में बैठ जाऊंगा अगर एक कर्मचारी को बता दिया जाए तो। हाँ, उसके उलट में क्या करते हैं, अभी दिवाली वाले दिन उन्होंने 5000 लोगों को एक शिगोफा छेड़ दिया बिना बात में, और सीएम साहब को भी गुमराह करके इन्होंने कॉन्फ्रेंस करा दी दुर्गेश पाठक जी ने कि जी 5000 लोगों को हम पक्का कर रहे हैं। मेयर भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर। लेकिन पता चला वे तो वो कर्मचारी थे जो पहले ही 2003-04 में पक्के, 2013-14 में पक्के हो चुके हैं। उसका हमने स्पष्टीकरण बहिष्कार किया उसका, मैंने जाके, और इनको मैंने चैलेंज किया। मैंने तो साफ साफ कहा था उस समय कि दुर्गेश पाठक जी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने लाइव डिबेट करें आप। इनके कुछ विधायक भी हमारे सामने आए जिन्होंने शांत करने की हमें कोशिश की। रात को 12-1 बजे तक मैं फ़ोन करते रहे कि सर आपने ये क्या कर दिया, ऐसे हम कर रहे थे। तो ये गलत बात है। आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया है कि ओरियन कंपनी जो है वो सीधा सीधा मुंह भर के आती है मुख्यमंत्री का। ऐसे कहते हैं सब लोग यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि सफाई कर्मचारियों को तो पक्का करने के नाम पर आपने कहा कि राजनीति हो रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आपने भी मोर्चा जो है वो आम आदमी पार्टी से इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता है खोल दिया है। चुनाव है 25 तारीख को। कुलदीप जो हैं वो आपके ईस्ट दिल्ली से जो हैं वो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, तो उदित राज जो हैं वो यहाँ से हैं, तो इन पर क्या कोई असर पड़ने वाला है इस तरह से? तो आप देखिए, इन चीज़ों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब क्योंकि सर से पानी ऊपर हो चुका ना, इसलिए हमें मजबूर होकर बात करनी पड़ रही है। इसमें हो क्या रहा है कि चाहे कोई भी चुनाव लड़े, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने वायदे किए हमारे सामने। हुआ क्या था, एमसीडी की सरकार बनने से पहले 10 गारंटी दे दी गई कि जी हम सबको पक्का करेंगे। मुझे बताओ सिर्फ किसको पक्का कर दिया? खाली कहने से कह देते हैं। इनके पास सिर्फ कहने के लिए बातें रह गई हैं। अभी जो देश के प्रधानमंत्री जी को वायदे करने चाहिए वो कहते हैं 10 गारंटी मैं दे रहा हूँ। अरे आप लोग दिल्ली को तो संभाल नहीं सकते, यहाँ लोगों की रोज मौत हो रही, गटर में लोग मर रहे हैं जा जाके, उनको तो आप मुआवजा दे नहीं सकते। अपना घर संभालने जाता, मैं यहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ, टेलीविजन सामने देखता हूँ, पता चलता घर में मारपीट कर रहे हैं लोग। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। आप स्वाति मालीवाल का जिक्र कर रहे हैं? स्वाति मालीवाल का जी बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ के इनके एमपी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, ये लोग क्या कर पाएंगे? अच्छा, आपने स्वाति मालीवाल का जिक्र किया है, उनके साथ में मारपीट हुई है, लेकिन आपने जो है राजकुमार आनंद, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि दलितों के साथ में जहाँ पे भेदभाव होता है, आप दलित समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं आपका क्या अनुभव है इस मामले में? जी बिल्कुल, आज ये बात समझ में और बिल्कुल सच साबित होती है। जो राजकुमार आनंद जी कह रहे थे वो बिल्कुल सच्चाई है। दलितों को उपेक्षा की जाती है यहाँ पे, खासकर वाल्मीकि समाज का, जैसे मैं भी वाल्मीकि समाज का हूँ। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे आए, मैंने देखा यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं। यहाँ पे मेरे इस चैम्बर में ही हेयरिंग की जाती है। मैंने कई बार कहा कि सर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बना के दो, जगह में कॉन्फ्रेंस कर सकूँ अपनी जाके, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। और हद तो तब हो जाती है, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव एरिया है, मतलब यहाँ पे कई बार तो मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी से, तो यहाँ के लोग कहते हैं लाओ जी हमें 200 रुपये तो शराब पीनी है। ऐसा देखा गया, रोजाना मैं देखता हूँ यहाँ पे आके। मैंने कहा जी मेरा ऑफिस शिफ्ट कर दीजिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप औरों को तो देते हैं 2-2 लाख रुपये तनख्वाह कानून के मुताबिक, और सबसे पहले कानून हमारा पास हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हमारे पास है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन को 2 लाख रुपये और जो मेंबर है उनको 1-1 लाख रुपये तनख्वाह देनी चाहिए। मेंबरों को तो छुट्टी ही कर दी यहाँ से, आज तक नियुक्ति नहीं कर पाई उन लोगों की। मैं अकेला चला रहा हूँ यहाँ पे, और तनख्वाह मुझे देनी चाहिए 2 लाख रुपये, और हर महीने 25,000 रुपये दे रहे हैं। एक जो सफाई कर्मचारी बना दिया मुझे, तो नियम चेयरमैन तो बना दिया। कानून
कुछ नहीं है जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बेकार की बातें हैं। ये तो केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं। इनको क्या लेना देना समाज से और सफाई कर्मचारी, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जिन लोगों ने आपकी सरकार बनवाई, आप लोगों को समझा कि वाल्मीकि समाज के हो आप, आपके नाम से समझा, या आपका झाड़ू का निशान देख के। हमने भी जब पार्टी ज्वाइन की थी तो बहुत आशा और उम्मीद थी हमारी आंखों में, हम सोचते थे कि अब हमारा भला होगा। लेकिन ये तो बहुत, क्या कहूँ, मक्कार किस्म के लोग हैं। ये कुछ भी करना नहीं जानते, बिल्कुल भी नो सीखी हैं बिल्कुल। ये केवल राजनीति वाली बात, पूरे देश में भ्रमण करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन घर में जो बातें रही वो तो सुलझाई नहीं जाती इन लोगों से। वाल्मीकि कॉलोनी में रहे थे, वाल्मीकि मंदिर में रहे थे, वहाँ पर गोल मार्केट के अंदर, तो लगता है कि सारे के सारी आपकी उम्मीदें जो हैं वो उसमें अपेक्षाओं पर ये खरे नहीं उतरे। बिल्कुल, ये तो बहुत ही उपेक्षित कर दिया हमारे समय। पहले से हमें तो दशकों से हम पीड़ा झेलते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब बिल्कुल डंप कर दिया हम लोगों को, बिल्कुल बेकार कर दिया। एक दिल्ली नगर निगम की बात मैं करूं, उसमें एक इशू कभी कभी ये आता है कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के नाम पर भी जो है उनसे कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी कई तरह की चीज़ें। क्या इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो एक देखिए, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो वो कहते हैं इसमें यार क्या रॉकेट साइंस वाली बात है। ये उनके शब्द होते हैं कि लाओ फाइल पर साइन करो, पक्का हो गया। उन्हें समझना चाहिए, इसमें पूरी पहले फाइल बनाई जाती है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर की संस्तुति होती है, उसके ऊपर उनकी रिकमेंडेशन होती है, स्क्रूटनी करते हैं, तब जाके बहुत लंबा प्रोसीजर, तब जाके पक्के होते हैं। जब सरकार में नहीं थे तो वहाँ चिल्लाते थे विधानसभा में कि हम सब आएंगे तो सबको पक्का कर देंगे। खुद मेरे साथ कई बार वायदे किए इन्होंने, ये सब वीडियो मेरे पास में है। जब मुझे खुद ज्वाइन कराया था, कहा था सबसे पहले हम पक्का करेंगे, लेकिन एक आदमी का नाम बता दो, सिर्फ एक आदमी का जिसको पक्का किया हो। किसी को पक्का नहीं किया गया। और उल्टा देखिए कैसे प्रताड़ित किया गया हम लोगों को। हमारे कोरोना काल में 54 लोग थे, 54 जो एक्सपायर हुए कोरोना काल में, अपनी जान पर खेलकर शहीद हो गए। वो उनका जो पैसा मांगने के लिए हम गए वहाँ पे कि सर आपने घोषणा कर रखी है, आप 1-1 करोड़ रुपया दोगे उन लोगों को। उल्टा कहते हैं संजय जी इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। ऐसी सोच रखने वाले हैं ये लोग। नहीं तो एक महिला को तो उन्होंने अखबार में, टीवी में खूब आया, उनको 1 करोड़ रुपए दिया। और मुझे पता है कितनी, मतलब क्या कहूँ इस शब्द को मैं, बहुत खुशामद करके सिर्फ एक को हमने लगा, सर कम से कम कहीं तो दो। हमें लोग रोज कहते हैं, मतलब यहाँ पे आके अभी लाइन लगती है, यहाँ पे 54 लोग हैं, तो 54 लोग में से एक को मिला, सिर्फ एक आदमी को दिया। यानी कि वो बंद कर दिया, प्रचार करने के लिए पूरा सिर्फ बंद कर दिया, किसी को नहीं दे रहे। उल्टा कहते हैं 10-10 लाख रुपए दो, भगाओ यहाँ से। मतलब ऐसी सोच रखते हैं, मतलब जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दलित समाज के, ऐसी सोच है इनके। एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ। बातें ये भी निकल कर आती हैं कि धीरे धीरे जो है वो आउटसोर्स कर दिया जा रहा है पूरे का पूरा जो सफाई सिस्टम है, इन सब चीज़ों को। ये चीज़ें आपके जो सफाई कर्मचारी की विभिन्न यूनियंस हैं वो इसको उठाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं? जी बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया उसके अंदर कि 6500 सफाई कर्मचारी स्कूलों में रखे जाएंगे पहले, क्योंकि ये स्टेप वाइज कर रहे हैं इसको। अगर एक साथ करेंगे तो यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ की, सारे हंगामा करेंगे, तो इन्होंने स्टेप वाइज करना शुरू किया। 6500 कर्मचारी की नियुक्ति करने वाले हैं स्कूल में, लेकिन सब ने ठान लिया है इसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़कों पर आएंगे, इनका मुँह काला करेंगे हम लोग, इनका मुँह काला करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं संजय गहलोत वही हूँ सड़कों पे काम करने वाला। ऐसा नहीं कि मैं एसी में बैठता हूँ, एयर कंडीशन में मेरा खून ठंडा हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, इनके घरों में कूड़ा फेंकना पड़ेगा, सड़कों पर लेकर उतरूंगा मैं। सर आप कह रहे मुंह काला करेंगे, उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग की कुर्सी आपको दी है? नहीं, कुर्सी दी है उन्होंने, अपनी जान छुड़ाने के लिए कुर्सी दी है मुझे। ये जब मेरे घरों में रोज कूड़ा भरते, इनको याद होगा, इनके घरों में, इनके मंत्री घरों में कूड़ा भरता था मैं जाके, अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे यहाँ पे बनाया इन्होंने। लेकिन मैं खाली यहाँ बैठ के खून ठंडा नहीं हुआ मेरा, मैं केवल चेयरमैन बनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं उन लोगों को भला करने के लिए आया हूँ। अगर वो बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, मैं दोबारा सड़कों पर उतरूंगा। जब वो जेल में जाकर भी अपनी सरकार बचा सकते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं, मैं चेयरमैन रह के भी यहाँ पे उन लोगों को लेके इनकी मतलब अकल ठिकाने लगाऊँ सही तरीके से। बहुत बड़ी बात जो है वो कहते हुए यहाँ पे संजय गहलोत नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि एक गंभीर आरोप भी उन पर लगा दिया है कि किस तरह से एक कंपनी का ये कहना है कि हम मुख्यमंत्री का मुंह भर के आते हैं, और उनका ये भी कहना है कि मैं बहुत जल्द जो है अब इनका मुंह काला करूंगा। 25 तारीख को चुनाव है और ऐसे समय के अंदर संजय गहलोत ने मोर्चा खोल दिया है। राजकुमार आनंद इस्तीफा दे चुके हैं, स्वाति मालीवाल के साथ उसका जो प्रकरण है वो सबके सामने है। तो ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए जो है इन चुनावों में महंगे साबित हो सकते हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।